राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज की तारीख है 29/12/2023 और मैं अभी देख रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो निफ्टी में आप देख सकते हो कल जो निफ्टी ने गैप अप दिया था, जो कि एक न्यू हाई था निफ्टी का, ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो उस ऑल टाइम हाई को इसने कंटिन्यू रखा और इसने एक और जो डे एंड है तब तक इसने एक और अपना हाई दे दिया, जो कि 21,800 का था। तो 21,800 पे इसने नया हाई दिया। तो आज 29 को ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,737 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहाँ पर कल इसने मार्केट ने अपना होवर किया था यहाँ पर। तो आज यहाँ पर एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट के नीचे अगर आप बोलोगे नहीं तो सपोर्ट के पास ही निफ्टी अपनी ओपनिंग दे रही है। ओके, तो मेरा सिनेरियो ये है कि ये अगर थोड़ा भी नीचे की तरफ आता है, ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो है इसको जैसे ये ब्रेक कर देता है वैसे मैं यहाँ पर यहाँ तक के लिए अपनी एंट्री बनाऊंगा। ओके, जैसे ओपनिंग होते हैं तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए अपनी 50 पॉइंट के लिए निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ तक का मैं अपना टारगेट रखूँगा। तो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद कि भाई अपने को अपना टारगेट मिल पाता या नहीं मिल पाता। तो अभी मार्केट ओपन हो रहा है 21,737 पे, तो 21,700 का अपन कॉल पुट ले लेते हैं। तो अपन ने ये दोनों ले लिया है। अब अपना जो सिनेरियो है अपन उसको देखेंगे कि भाई अपने को अपना टारगेट मिल पाता है नहीं। ओके, अभी बस मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे मार्केट ओपन होगा वैसे अपन एंटर हो जाएंगे। ओके, मार्केट ओपन हो गया है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, अपनी एंट्री अभी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों। ओके, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे ही यहाँ पर एंट्री। ओके, अपनी एंट्री हो चुकी है पुट वाला ऑप्शन। ओके, ठीक है, यहाँ पर अपनी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी थी जैसे मार्केट ओपन हुआ है। ओके, यहाँ पर अपनी एंट्री हो चुकी है। ज़्यादा नहीं, 16 पॉइंट का ही अपना स्टॉप लॉस है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, और इसको अगर अपन ऐसे रेजिस्टेंस बनाएं यहाँ पर तो एक बन सकता है रेजिस्टेंस, लेकिन इतना कुछ ये फॉलो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि जब एक बार मार्केट अपना रूप धारण कर लेता है तो फिर वो भागता ही जाता है। अपनी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। मेरा तो 100% श्योर है, मैं श्योर हूँ कि भाई यहाँ से ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, ये देखो अपनी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों। ओके, यहाँ पर अपनी एंट्री हो चुकी है और स्टॉप लॉस बस अपना इतना ही है, 15 पॉइंट का ही है और अपने को टारगेट यहाँ तक चाहिए। ओके, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन इसने इसको ब्रेकडाउन तो दिया है, तो देखते हैं क्या होता है ना। लेकिन मेरा एक व्यू है, तो उस व्यू के अकॉर्डिंग जाना ही चाहिए इसको। देखते हैं अब क्या होता है। तो अपना यहाँ तक का टारगेट है दोस्तों। ओके, 20 पॉइंट का टारगेट है। 20 पॉइंट का टारगेट है अपने को, मुझे लगता है अपने को इजीली ये मिल जाएगा टारगेट, है ना। तो अभी मार्केट अपने जो अपन ने जहाँ पर एंट्री की थी वहीं पर आया है। अभी देखते हैं यार, 44 मिनट हो गए यार, मैं वेट कर रहा हूँ। इस कैंडल में मैंने एंट्री की थी 9:15 की, ठीक है ना, और अभी 9:55 हो गए यार, बहुत वेट कराया इसने। अब देखते हैं अपने को टारगेट देता है या नहीं देता, क्योंकि नीचे से अभी आप अगर देखोगे निफ्टी 50 के चार्ट में तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए अगर ये ऊपर गया तो फिर अपने को अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया तो फिर बढ़िया अपने को अपना टारगेट मिल सकता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट था प्रीवियस डे का, उसी को ये सपोर्ट बना के अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और नीचे से EMA भी आ रहा है और VWAP भी नीचे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ से ही नीचे गिरेगा, और अगर गिरेगा भी तो इस बार में ये जो 116 की, ये जो 950 कैंडल है जिसका जो लो है 116 है, वहाँ पर मैं अपनी एग्जिट मार दूंगा। अगर सस्टेन करेगा तो अपन निकल जाएंगे, नहीं कर पाता सस्टेन तो फिर अपन बने रहेंगे इस ट्रेड में। मुझे तो लगता है कि यार एक ना एक बार स्पाइक तो ऊपर की तरफ इसको देना चाहिए। 50 मिनट का टाइम फ्रेम अगर अपन देखें तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाँ ओवरऑल बुलिश ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं उतना, है ना। आप देखो यहाँ पर बुलिशनेस है, EMA का सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक कैंडल बनी,
ठीक है ना, और उसके कैंडल को अभी हाई करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि एक स्पाइक अपने को मिल जाए। ठीक है, तो वेट करते हैं अपन टारगेट तक का। 20 पॉइंट का टारगेट है, 21 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस भी अपना 20 पॉइंट का था। 1:1 का अपने को टारगेट हो सकता है कि मिल जाए, तो वेट करते हैं। ओके 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 ओके, गिव मी वन स्पाइक प्लीज, गिव मी वन स्पाइक। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए अपन। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, अपने को अपना टारगेट अभी हो सकता है कि मिल जाए, है ना। और मैंने पेपर ट्रेडिंग ही की थी। ओके, तो उसका पीएनएल मैं आपको दिखा। तो पहली एंट्री अपनी कुछ समथिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो अपन ने दूसरी एंट्री यहाँ पर बनाई, ओके, और तीसरा अपन ने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। तो ओवरऑल अपन अगर अभी देखें तो अपन प्रॉफिट में चल रहे हैं दोस्तों। जो अपना प्रीवियस जो यहाँ पर जो लॉस हो रहा था, ओके, इतना जो, तो अभी वो पूरा पूरा ग्रीन में आ चुका है दोस्तों, और अपने को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो कुछ 32,000 के समथिंग का प्रॉफिट अभी चल रहा है, 33,000 का, 27,000 पे आ गया, कम हो गया ये। अगर यहाँ पर का अपने को एक स्पाइक दे दे तो अपने को बढ़िया टारगेट अपना मिल सकता है। तो वेट करते हैं क्या होता है, तो है ना। ऐसा तो ये नहीं कि भाई मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही चले, देखते हैं अभी क्या होता है। तो हो सकता है कि एक बार एक पुल बैक ले और फिर से ऊपर की तरफ निकले, लेकिन यहाँ पर यार एक रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट भी बन रहा है यार। तो क्या बोलते पब्लिक, जो अपनी पहली वाली जो अपनी एंट्री थी उसको निकाल दे क्या। तो जो अपन ने पहला जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको शायद अपन निकाल ले तो बढ़िया रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें लॉस हुआ तो फिर अपने यार बाकी की चीज़ों में भी लॉस हो सकता है। तो उसको अपन निकाल लेते हैं, बाकी सब देख लेंगे। ओके, क्योंकि ट्रेड मैनेजमेंट भी बढ़िया होना चाहिए, है ना। स्पाइक देगा तो पीछे जो अपन ने पीछे से यहाँ से जो ऐड ऑन की थी उसमें प्रॉफिट चल रहा होगा, है ना। तो अभी तो भाई लॉस में कन्वर्ट हो गया, 6,000 का लॉस हो गया यार। देखते हैं क्या होता है, तो है ना। मेरा तो सीधा सीधा व्यू है कि भाई इसको यहाँ तक के लिए स्पाइक देनी चाहिए, 20 पॉइंट के लिए। अगर 20 पॉइंट के लिए स्पाइक देगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इसके लिए यार, लेकिन नीचे से एम वगैरह आ रहा है, थोड़ा बुलिशनेस पुट के ऑप्शन में दिखा रहा है, तो लगता ही नहीं कि भाई ये नीचे गिर सकता है पुट वाला, है ना। लेकिन यार अगर इसमें निफ्टी 50 के चार्ट में देखोगे तो नीचे से हाल एक ट्रेंड लाइन बन रही है यार, और ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट भी कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, ऊपर से ए में आ रहा है। तो अपन यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन अगर खींचे इस कैंडल से, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम हो सकता है कर दे, है ना। लेकिन अगर नहीं करेगा, इसको भी निकल के ऊपर चला जाएगा तो अपन कोई बात नहीं, निकल जाएंगे इस ट्रेड से, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो ट्रेड मैनेज बड़े अकाउंट होंगे तभी तो ट्रेड मैनेज कर पाएंगे ना। तो पहले अपनी एंट्री यहाँ पर बनी थी, ओके, उसके बाद फिर अपन ने इस यहाँ पर जब ये आया इसने इसको क्रॉस कर दिया इस लाइन, इस प्रीवियस कैंडल को, तो अपन ने यहाँ पर अपनी एक दूसरी एंट्री बनाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी। लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा व्यू है कि भाई यहाँ से इसको 20 पॉइंट के लिए ऊपर रैली करनी चाहिए, ठीक है ना। इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर इसको ये सस्टेन कर देता है ऊपर की तरफ, देन वी विल एग्जिट ऑन, एग्जिट कर देंगे अपने स्ट्रेट से, ठीक है। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है बढ़िया कि भाई यहाँ से एक फॉल हो सकता है। देखते बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा साइडवेज है, पूरा का पूरा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक फॉल दिखा रहा है दोस्तों, एक फॉल हो सकता है कि बैंक निफ्टी दे दे, क्योंकि जोन में है, जोन में ही है, जोन में ही है। इधर एक सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है इसके लिए भी, लेकिन फॉल तो देना चाहिए, बैंक निफ्टी एक फॉल देगा ज़रूर।
दोस्तों यही ट्रेड लेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड देखेंगे नहीं, जो लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो अपना होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने निफ्टी पर भी खींच ले नीचे, और अगर एक बार उसने खींच लिया तो अपने को टारगेट मिल जाएगा अपना। ओके, देखा मैंने बोला था ना, ये एक बार इस जोन को तोड़ दे यार, बस बड़ा खतरनाक तरह से तोड़ दे। आजा मेरे भाई, बैंक निफ्टी नीचे आ जा। 46,000। ओके 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 ओके, अपने अपने टारगेट तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, 25,000। ओके, 51, 59, एक स्पाइक 20 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, जा मार एक स्पाइक। ओके दोस्तों, अपने 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 टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, अपने टारगेट की तरफ 7 पॉइंट दे दिया, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट। ओके, 6 पॉइंट। चल चल, एक स्पाइक एक स्पाइक एक स्पाइक, एक स्पाइक दे दे, और एक स्पाइक, एक स्पाइक दे दे मेरे भाई, भाईजान एक स्पाइक, एक स्पाइक एक स्पाइक। ओके, अपने टारगेट तो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, अपने टारगेट मिल जाएगा यार। लेकिन बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है, देखते हैं क्या होता है तो, लेकिन एक स्पाइक देनी चाहिए। आ जा आ जा। ओके, आ जा आ जा, 10 पॉइंट। दोस्तों आधी क्वांटिटी अपन बुक कर लेते हैं, ठीक है ना, आधी क्वांटिटी अपन बुक कर ले, एक्सिट ऑन दिस ट्रेड। ओके, आधी आधी अपन ने बुक कर ली, ठीक है, और दूसरा एक है उसको भी अपन बुक कर रहे हैं। ओके, एक्सिट ऑन दिस ट्रेड। ओके ओके, मार एक स्पाइक 20 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए, कोई इशू नहीं दोस्तों, 10 पॉइंट अपने को मिल गए यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने एक और एग्जिट कर दी है, बस 1 मिनट रनिंग में चल रही है अभी, ठीक है, उसको मैं रनिंग में ही छोड़ दूंगा। 400 क्वांटिटी मैंने रनिंग में छोड़ दी है, उस पर देखते हैं क्या होता है, तो अपना टारगेट अपने को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना एक्सपेक्टेशन है कि भाई मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन सकता है। अच्छा हुआ अपन ने यहाँ पर एग्जिट मार दी दोस्तों, ठीक है ना, एग्जिट मार ली, बढ़िया हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपने को एक रजिस्टेंस मिल रहा है दोस्तों। देखो, ये देखो, ये वाले जो कैंडल्स है ना भाई, यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो फॉलो करने के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर तो ये तो रजिस्टेंस है ही अपना, ठीक है ना। यहाँ पर तो अपने को करना ही था सब कुछ बुक। ओके, लेकिन क्या बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते जाओ। 400 क्वांटिटी मैंने रनिंग में छोड़ दी है, देखते उनका क्या हाल होता है। तो 20 पॉइंट अगर दे दिया इसने तो खतरनाक काम हो जाएगा अपना, बढ़िया होगा। एक स्पाइक मार मेरे भाई, एक स्पाइक, नीचे मत आ जा तू भाई, तू नीचे आ तू भाई, एक स्पाइक मार दे, एक स्पाइक तो अपने को। ओके, ऑल राइट, ये खतरनाक। दोस्तों मैंने बोला था ना कि भाई अपने को टारगेट मिलेगा अपना, है ना, और टारगेट तरफ अपना मार्केट बढ़ भी रहा है। तो देखते भाई, एक ही ट्रेड लिया मैंने आज और ख़तरनाक ट्रेड हुई अपनी, ठीक है। 15 पॉइंट, अपने को 20 पॉइंट चाहिए इन हाउ कंडीशन। 16 पॉइंट, 20 पॉइंट चाहिए अपने को, 20 पॉइंट। चल चल, वन स्पाइक वन स्पाइक। मेरा तो मन हो रहा है कि भाई यहाँ पर निकल जाओ, लेकिन क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भाई एक वैलिड जगह है निकलने की, ये देखो यहाँ पर से बार बार इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, विक्स बनाई है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ तक के सेलर्स, यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक अपने जो बायर्स हैं ना वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ ये दे दे। इसके पीछे का एक वैलिड रीज़न ये भी है कि देखो बैंक निफ्टी भी है ना, देखो बैंक निफ्टी भी देखो। ओके, बैंक निफ्टी फॉलो किया, ठीक है, बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा अपना, ठीक है, यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर इसको आना होगा यहाँ तक के लिए आइए, ठीक है। इसको ये 2 टारगेट अगर इसने अचीव कर दिए तो बहुत बड़ा फॉल होगा आज का ये, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि भाई ये फॉल करेगा उतना, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सिनेरियो बन रहा है कि भाई यहाँ से ये यहाँ तक का पहला अपना टारगेट मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये रिवर्सल भी मार दे, रिवर्सल मारा तो गंदा वाला रिवर्सल होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, अपन ने तो अपना क्वांटिटी बुक कर लिया है दोस्तों, इसलिए अपने को उतना इशू होगा नहीं, ठीक है ना। वेट करते हैं बस अभी 5 मिनट का, ठीक है। 20 पॉइंट का टारगेट देगा तो बढ़िया होगा, लेकिन अपन ने अपना टारगेट तो भाई बुक कर लिया अपनी आधी क्वांटिटी, बस 400 क्वांटिटी रनिंग में छोड़ दी है मैंने भाई। जाएगा ऊपर तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं,
ओके, 20 पॉइंट का अपना टारगेट था दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है ना। 20 पॉइंट जैसे बुक हो जाएंगे वैसे अपन बुक कर लेंगे, ठीक है। ओके 15 17, अरे जा मेरे भाई, इतना क्यों भाई, ऐसा ही करता है यार। कल भी इसने ऐसे किया था। पहले तो भाई मतलब बैंक निफ्टी में भी ऐसे किया था कल इसने, लेकिन देखते भाई अपन को तो अपने 20 पॉइंट चाहिए इन यहाँ कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट है अपना 15 पॉइंट, ठीक है। मार एक स्पाइक भाई नीचे तक की तरफ, मार एक स्पाइक भाई। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, बैंक निफ्टी पे अगर फॉल दे देना तो बढ़िया हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक स्पाइक एक स्पाइक एक स्पाइक एक स्पाइक, 15 पॉइंट, 16 17 18 भाई, एक स्पाइक 20 तक 20 तक 20 तक, एग्जिट 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 के लिए तैयार हूँ। 20 तक 20 तक 20 तक, अरे यार जा जा, 18 16 4 पॉइंट के लिए यार इतना कुछ, 20 पॉइंट तो 20 पॉइंट ही चाहिए मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पर भाई इतना सेक्रीफाइस दिया अपने टाइम का, है ना। यहाँ पर 20 पॉइंट का मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था 20 पॉइंट का, तो मेरे को टारगेट भी तो 20 पॉइंट का चाहिए हुआ ना भाई। 1:1 तो एटलीस्ट मिलना चाहिए यार कम से कम। हो सकता है कि 1:2 तक जाए, लेकिन उतना मैं वेट करूँगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ, अभी पूरा 1 घंटा हो रहा है दोस्तों। तो मुझे तो लगता है कि भाई यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट ले ले, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले ले हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन अपने को भाई अपना टारगेट अभी हिट हुआ नहीं है, और नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। क्योंकि अपने जो अपन ने टारगेट रखा था उसके पास तो जाकर आया है ना, ठीक है। हिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ तक तो गया ही। और ओके ओके ऑल राइट, एक स्पाइक मेरे भाई, एक स्पाइक एक स्पाइक एक स्पाइक, 19 20, ओके ऑल राइट दोस्तों। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको कि भाई अपने को अपना टारगेट मिल चुका है। ओके, और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, अपन वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे दोस्तों। हो सकता है कि 1:2 का अपन टारगेट मिले। ओके ओके ओके, वेट करते। 24 24 24 पॉइंट 25, ऑल राइट, बढ़िया फॉल, बढ़िया शार्प फॉल दोस्तों, बढ़िया शार्प फॉल, बढ़िया शार्प फॉल है, बढ़िया शार्प फॉल है दोस्तों, बढ़िया शार्प फॉल है। ओके ऑल राइट, अपन यहाँ पर दोस्तों निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना। लेकिन यहाँ तक देखते हैं, अपने जो 50 पॉइंट का लिखा था यहाँ पर 50 पॉइंट तक आता है या नहीं आता मार्केट, ठीक है ना। अभी तो ये 41 पॉइंट तक चला गया है, 9 पॉइंट के लिए वेट करे या ना करे, चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अपन यहाँ पर निकल रहे हैं। ओके ओके ठीक है, अपन यहाँ पर निकल चुके हैं दोस्तों। वेट करते तो अपने को बढ़िया और प्रॉफिट होता, लेकिन 22 पॉइंट अपन ने बुक कर लिए हैं, और अपने लिए ये मोर देन इनफ है दोस्तों, ठीक है। अपना सिंपल सा एक मैंने एंट्री क्यों बनाई थी यहाँ पर, मैं आपको सिंपल सा एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंट्री इसलिए बनाई थी कि मार्केट देखो यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर लिया गया था, ठीक है, बार बार सपोर्ट लिया था, तो वहाँ से मैंने एक लाइन बनाई थी। ओके, पर मार्केट ने क्या किया कि भाई उस लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। ये मैं आपको स्पॉट का चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको वो चार्ट, मेन वाला चार्ट अपना बताऊँगा। यहाँ पर अपन ने क्या था, तो यहाँ पर फिर मैंने इसको जैसे ब्रेक हुआ था इसी कैंडल में 9:15 कैंडल में एक पुट के ऑप्शन में एंट्री बना ली। ओके, उसके पीछे का 2 और रीज़न थे कि भाई एक वी भी था, ठीक है, और उसके बाद नीचे से ई एम भी आ रहा था, और ई एम वी जब आते हैं कहीं पर सपोर्ट की तरह काम करते हो और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर वो आते हैं दोस्तों तो बढ़िया तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो नीचे से आ रहे थे तो यानी कि वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी एंट्री बनाई बुलिश के लिए। ओके, और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस रखा ना भाई, तो ईएमए के नीचे तक का मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। जो ये वाली कैंडल थी ये में वहाँ तक के नीचे तक का अपना स्टॉप लॉस रखा था। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस मैंने पहले तो इस कैंडल तक का रखने का सोचा था, मतलब ये जो नीचे की जो ये लाइन है ना भाई, यहाँ तक का रखने का सोचा था, लेकिन उतना स्टॉप लॉस लेना कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि भाई अगर इसको जाना होगा तो ये ईएमए जो हो, ईएमए को ही सपोर्ट करके ऊपर चला जाएगा पुट वाला ऑप्शन, है ना। तो इसने वैसे किया। फिर क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री जो बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये नीचे आया ईएमए को इसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो जैसे ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसको ब्रेक करके जब ये कैंडल गई तो यहाँ पर मैंने एक और एंट्री बना ली। ओके, तो फिर स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा था ईएमए और वीआईपी। तो फिर जब ये ऊपर ऊपर जा रहा था तो मैंने इस कैंडल में, ये जो कैंडल है जो रेड वाली है 9:50 की, इसके ब्रेक होते ही यहाँ पर भी अपनी दूसरी एंट्री बना ली
थोड़ी क्वांटिटी और डाल के। ओके, तो फिर मैंने वेट किया और स्टॉप लॉस मैंने फिर अपना ट्रेल करके यहाँ तक रख दिया, जो ये प्रीवियस कैंडल है यहाँ तक का 115 तक का स्टॉप लॉस रख दिया कि भाई अपने को यहाँ से अभी लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई मार्केट ने बढ़िया तरीके से एक बार तो इसने अपने को चौंकाया, मतलब कि नीचे जाने का कोशिश करवाया, मतलब कि भाई अपने को डराने की कोशिश की, लेकिन डरे नहीं यहाँ पर। फिर जो कैंडल बनी 10-5 की, इसने बुलिशनेस दिखाई और 10-5 और 20-20 की कैंडल, सॉरी 10-5 की और ये 10-10 की कैंडल ने अपने को अपना टारगेट मिला। पहला टारगेट मैंने यहाँ तक रखा, यहाँ तक रखने का अच्छा रीज़न ये था कि भाई देखो यहाँ पर मतलब कि 27 तारीख जो थी वह तब यहाँ पर देखो एक कैंडल बनी ये, और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था बार बार। ओके, तो 2 बार कैंडल इसने सपोर्ट लिया 10 मिनट तक, यानी कि वहाँ से बायर्स एक्टिवेट थे। ओके, तो फिर मैंने वहाँ पर तक का अपना एक टारगेट रखा है ना। भाई देखो कभी भी क्या होता है ना कि भाई अपन जो सोचते हैं वो होता नहीं है। अपन ने यहाँ पर सोचा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले ले, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उसको ब्रेक करके सीधा मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि एक ही कैंडल वहाँ पर अगर आप 2 कैंडल अभी आपको दिख रही है, ओके, 2 कैंडल आपको दिख रही है, तो अगर वहाँ पर अगर एक ही कैंडल होगी ना तो भी मार्केट उसको कभी कभी सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस ले लेता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि यार अपन रिस्क क्यों ले वहाँ पे, है ना, अगर वहाँ से नीचे पलट जाए तो इसलिए मैंने फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ कर अपना बुक कर ली पहली क्वांटिटी। ओके, जो मेरा मेन टारगेट तो था जो तो वो यही था, ऊपर वाला मेन टारगेट तो अपना वही था, लेकिन मैंने आधी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली। ओके, और कुछ क्वांटिटी 400 क्वांटिटी मैंने रनिंग में छोड़ दी, जो कि मेरे को यहाँ तक की थी। तो मेरे को मेरा टारगेट मिल गया और मेरी जो आज की ट्रेड रही वो सक्सेसफुल रही। ओके, तो ये तो मैंने बताया स्पॉट में आपको मेरा व्यू, लेकिन मैं आपको भी अपना चार्ट जो है निफ्टी का वहाँ पर अपना लेके चलता हूँ और वहाँ पे अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अपना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा व्यू क्या था, तो एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि मेरा व्यू ये था कि देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस बना, ओके, और नीचे यहाँ पर देखो ये कल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट बना, तो अब ये मार्केट ने जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, जो होता ही होता है, क्योंकि सपोर्ट को टूटता है तो मार्केट नीचे आता है, रेजिस्टेंस टूटता है और एक स्ट्रॉन्ग अपना शो करता है कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, तो भाई मार्केट वहाँ से ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये सपोर्ट था प्रीवियस वाला उसको इसने ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली अपनी, यहाँ पर एंट्री बना ली। उसके बाद क्या हुआ कि जो मार्केट है वो ये जो सपोर्ट था इसको भी इसने फॉलो करना चालू कर दिया, और यहाँ पर देखो इसने बुलिशनेस दिखाई। लेकिन मैंने बोला कि यार अब आए हैं तो फिर चलो ना थोड़ा स्टॉप लॉस ले ही लेते हैं, है ना। तो फिर मैंने स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा दिया था, 20 पॉइंट तक का नीचे गया और ऊपर से EMA आ रहा था। तो फिर मेरा वेव था कि भाई EMA को जैसे ये सस्टेनेबिलिटी दिखाता है EMA के ऊपर तो अपन वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, लेकिन इसने सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई EMA के ऊपर, ये वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनी और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनी। तो मैंने सोचा कि यार अगर ऊपर वाले को ब्रेक करता है तो अपन निकल जाएंगे, नीचे वाले को ब्रेक करता है तो अपन निकल जाएंगे, है ना। तो लेकिन इसने बनाया और अपने को टारगेट अपना मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल, ठीक है। तो आज की डन हो गई और कल अपन मिलते हैं किसी और ट्रेड में, ठीक है। तब तक के लिए बने मेरे साथ।